कभी न थमेगा छिंदवाड़ा का विकास। विकास को गति प्रदान करने कांग्रेस का प्रयास। सांसद एवं विधायक निधि से होगा काम। स्वच्छता अभियान पर हमला करने वाला कौन? किसने उठाया सफाई दरोगा पर हाथ? कोतवाली पहुंचा मामला। नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता की पहल। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह। और बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। कलेक्टर ने पल्स पोलियो अभियान 2021 का किया शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में आज भी छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न वार्डों में विकास मूलक निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन किया गया। और उपस्थित मातृशक्ति, युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज की शुभ घड़ी में होने जा रहे इस निर्माण कार्य में एक विकास की जो नींव रखी है कमलनाथ जी, सांसद नकुलनाथ जी ने, मुझे लगता है कि नींव जो है बहुत छोटी साबित हो रही है। बहुत ज्यादा विकास हमारे छिंदवाड़ा में होना था, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे जिले में आने वाले थे वो नहीं आ पाए, और जो राशि स्वीकृत हुई थी उसकी भी राशि वापस ले ली गई। मुझे लगता है कि हम सभी की बहुत बड़ी छिंदवाड़ा जिले के लोगों की हार हुई है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में हम पूरी ताकत से नगर निगम चुनाव जीते, हमारे पार्षद को जिताएं ताकि अधिकार पूर्वक हम उनसे अपना काम करवा सकें। उसके लिए हमें एकजुट होना होगा। साथियों, आपस में मत मुटाव ना रखें। संगठन जिसको भी चुने, हमारे सम्मानीय नेता लोग जो है, वरिष्ठ हमारे जो हैं, वो बहुत सोच समझकर जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देंगे। हम सभी लोग संगठित होकर उस प्रत्याशी को जिताएं, यही कांग्रेस पार्टी की जीत है। सरकार की माननीय कमलनाथ जी को कुछ 11 महीने काम करने का अवसर मिला। इस 11 महीने में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं इस जिले में आई, हमारे शहर में आई कि इस हमारे शहर का कायाकल्प हो जाता। शायद हम 100 साल आगे चलते, बड़े बड़े शहर, चाहे इंदौर जैसा शहर भी हमसे पीछे हो जाता। ये माननीय कमलनाथ जी का सपना था और उस हिसाब से उन्होंने राशि दी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके पास आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और ये जब आए तो आप उनसे पूछिएगा कि मेडिकल कॉलेज के लिए जो कमलनाथ जी ने पैसा दिया था वो वापस क्यों गया। उनसे पूछिए कि यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ बन रही थी, जो बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, कभी सागर जाना पड़ता था, फिर अब जबलपुर जाना पड़ता है, उसकी राशि का क्या हुआ। ऐसे बहुत सारी राशि हैं जो दीपक भाई आपको विशेष रूप से बताएंगे। ये राशि क्यों वापस गई। कमलनाथ जी चुनाव जीते, नकुलनाथ जी चुनाव जीते। हमारी सरकार बनी थी 5 साल के लिए। हम लोगों ने ये तय करा था कि 1.5 साल में जो काम संभव नहीं थे, जो 100 साल आगे छिंदवाड़ा जा रहा था, उन कामों को पहले प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जो बड़े बड़े 20,000 करोड़ के काम थे वो कमलनाथ जी ने पहले स्वीकृति थी, और ये तय हुआ था कि व्यक्तिगत काम 1.5 साल बाद करेंगे। 12 महीने में हमारी सरकार चली गई, 3 महीने आचार संहिता में गए, 11-12 महीने हमको काम करने का मौका मिला। आज हर स्तर पर आप देखिए, चाहे गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की बात हो, राशन की बात हो, महंगाई की अगर आप देखते हैं तो 53 रुपये का पेट्रोल होता था कांग्रेस के जमाने में, आज 100 रुपये पेट्रोल पहुंच रहा है छिंदवाड़ा में। तो आपसे सबसे महंगा मध्य प्रदेश का पेट्रोल छिंदवाड़ा में था। डीजल के भाव देखिए, रसोई गैस देखिए, कौन सी सुविधा, कौन सी नौकरी। एक तरफ हजारों की संख्या में कमलनाथ जी ने नौकरी लगाई, इलाज कराएं। 100 करोड़ की राशि आई थी सीसी रोड की, ये शहरी विकास मंत्रालय से कमलनाथ जी ने दी खुद। 125 करोड़ छिंदवाड़ा के रोडों की दी, शहर के आंतरिक रोड, और 1200 करोड़ की योजना सीवेज पाइपलाइन की कमलनाथ जी ने दी। इसके साथ साथ जितने हमारे गंदी बस्ती उन्मूलन के कार्यक्रम थे, जिनमें गरीब लोग रहते हैं, उन बस्तियों और SC/ST वर्ग के लिए, हरिजन और आदिवासी भाइयों के लिए एक विशेष पैकेज के तहत हर क्षेत्र का विकास अलग मदों से, अलग फंड से जारी कराया गया। आदिवासी वित्त विकास निगम से, हरिजन फंड से, ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट के फंड हैं
उन मतों से सबके काम कराए गए। इसी तरह आप देखिए छिंदवाड़ा में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, मेडिकल कॉलेज बन रहा था। तीसरी बात आती यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन रही थी जिसमें देश और विदेश के लोग आके छिंदवाड़ा में आकर पढ़ेंगे। कमलनाथ जी की सोच थी नए नए सब्जेक्ट, नया सिस्टम पढ़ाई का छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में लागू किया जाना था। कुलपति यहाँ पे एक विशेष जिनने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी निर्मित कराई है उनको यहाँ स्थापित किया गया और ये कमलनाथ जी की सोच थी, नकुलनाथ जी की सोच थी। आज आप देखिए सिंचाई के लिए बालाघाट मध्य प्रदेश में सिंचाई में सबसे आगे है। हमारे यहाँ सिंचाई का रकबा बहुत कम, छिंदवाड़ा जिला पहाड़ी इलाका है। हमारे 11 ब्लॉकों में हर जगह अलग अलग विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में जहाँ जैसा होता है, हमारे 5 ब्लॉकों में पानी आना था करहन से, यहाँ तामिया, जामई, परासिया, छिंदवाड़ा और चौरई। बाकी जगह आना था हरई मरवाड़ा का अलग था, सौसर पांडुला का अलग था, कनान का अलग प्रोजेक्ट था। 8,000 करोड़ की योजना कमलनाथ जी ने सिंचाई की दी और इसके साथ साथ जो हमारे 4,000 करोड़ के हॉस्पिटल और ये आए थे, इसके साथ पूरी रोडें, आंतरिक और बाहरी रोडें स्मार्ट सिटी के नाम से, और जो हमारा टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट पार्क और इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा औद्योगिक नगर है, लगल में जो आ रहा था, जो आपने देखा है, जो कमलनाथ जी की योजनाएं थी, इन योजनाओं को जो 2200 बेड का हमारा हॉस्पिटल बन रहा था उसको 1200 बेड का कर दिया, 1000 बेड उसमें। स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की बजाय कुछ अहमक लोग स्वच्छता सैनिकों पर ही हमला कर विघ्न पैदा करने से नहीं चूकते। इमलीखेड़ा में आज एक व्यक्ति ने सफाई दरोगा के साथ अभद्रता की। मामले की शिकायत सिटी कोतवाली में भी की गई है। सर थाने में एफआईआर करा दीजिए जी सर, जी जी थोड़ा सा वो हो जाएगा। छुमा झपटी सरदार साहब बता रहे ना, कल भी शायद उसको बुलाए थे, बोले तो वही वाला लड़का है बोले। नगर निगम में से अभी कुछ सफाई कर्मी लोग, हिंदू लोग आए थे, उनके द्वारा वहाँ इमलीखेड़ा चौराहे पे सफाई के दौरान कुछ टोनी साहू है दुकानदार, तो कचड़े जो है गंदगी करने की बात को लेकर के बाद विवाद हुआ था। इस संबंध में उन्होंने एक लिखित शिकायत दिया है। इस संबंध में जो है अधिकारी को हमने मार्ग किया है इसको कि जांच करेंगे, जांच करने के पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये गलत है ना तरीका, हमारे एसपी के पास जाएगी। मैं वार्ड नंबर 35 इमलीखेड़ा का वार्ड दरोगा हूँ। हमारे निगम में गीला सूखा कचरा अलग करने के लिए हमको निर्देशित किया जाता है। वहाँ पर एक किराना दुकान है, कपिल किराना स्टोर, वहाँ का संचालक है टोनी साहू। उसको पिछले 5-6 सालों से समझा रहे हैं अपन कंटिन्यू, भैया निगम हो गया है, अपन को इसको गीला सूखा कचरा अपन को अलग अलग करना है। उसने किराएदार रख के रखा है, करीब 20 बाई 200 में उसकी 3 मंजिला मकान बना हुआ है। वो किराएदार रूम दे के रखा है, ना कि मतलब मकान। तो वो क्या करते हैं कि पूरा अपना कचरा भरते हैं बोरियों में, मिक्स कचरा, और वो पूरा 5-6 बोरी इकट्ठा भर के 2-3 दिन में एक बार पूरा गंदगी मतलब उसमें नीचे लाके रख छोड़ देता है। और इसका खुद का उदाहरण उसके कैमरे में मिल जाएगा कि बाहर सामने कचरा लाके बहुत बार समझाए। ये हमारे ड्राइवर और हेल्पर ये दोनों भी बहुत समझा चुके, तो इनके साथ तो हमेशा बदतमीज़ी करता। मैं दोनों में समझौता करवाता कि भाई चलो तुम ये इसको ऐसा कर लो, तुम भी थोड़ा सा अपने आप को। लेकिन आज वहीं पर मैं चौक पे था और ये ड्राइवर और इनके साथ बदतमीज़ी करने लगे, तो मैं गया तो मेरे साथ भी गाली गलौज किया और कुल्हाड़ी का गैती का बेसा मेरे ऊपर मारने के लिए आया। हाथापाई हुई मेरे साथ, मतलब मारपीट किया। इसकी शिकायत हमने कमिश्नर साहब को भी कर दी और अभी थाना कोतवाली में टीआई साहब से भी। कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे संघ के माध्यम से आगे रूपरेखा तैयार करेंगे। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन दिनों नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला जागरूकता संदेश का माध्यम बनी हुई है। सुनीता, अब हमारी शादी होगी, हमारे 2 बच्चे होंगे, चिन्नू और मुन्नू। बहुत खुशी की बात है। सुनीता, चलो माँ के पास चलते हैं, चलो। माँ 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 माँ। हाय, बर्तन धो धो करके मेरे हाथ कैसे हो गए। अब हमारे दिन सुधर जाएंगे बेटा। माँ, अब मैं बूढ़ी बहन की शादी, बूढ़ी बहन की ख्याल रखूंगा और तुम्हारी शादी करा दूंगा माँ। अरे मेरा मतलब है कि
बहन की शादी और तुम्हारा ख्याल रखूंगा माँ। चलो ठीक है मैं खाना बनाने जाती हूँ, ठीक है? अरे माँ रुको, अब तुम्हें खाना बनाने की जरूरत भी नहीं है माँ, ये देखो। तूने मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। आ बेटा, इतनी सुंदर लाया है तू। अरे बेचारा रे, बिना रे फोन में बात कर रहा था, बिना हेलमेट का था, बिना हेलमेट पहन के जा रहा था भैया, बिना एक्सीडेंट दिए जा रहा था भैया, कर रहा था ये मोबाइल पे बात कर रहा था। अरे इसकी उम्र भी, इस पे बात करके मर गया। अरे इसकी उम्र भी कम लग रही है भैया, कैसे में हो गया, क्या हो गया? अरे भैया ये हेलमेट पहना रहता है ना तो ये क्या? ये सड़क सुरक्षा माह 2021 का आज 11वां दिन है और इस माह भर के में चल रहे यातायात जागरूकता के कार्यक्रम के कड़ी में आज दिनांक को फव्वारा चौक में हमारे साथ हमारी सहयोगी संस्था नाट्य गंगा के साथ में एक नुक्कड़ प्ले है, जिसको हम लोगों के लिए सिर्फ यातायात जागरूकता उत्पन्न करने और उसका यातायात नियमों का पालन करने के लिए ये प्ले कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर यातायात के नुक्कड़ कार्यक्रम के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोग बाग इस नुक्कड़ को देखें और ये जो दूसरा मौका, इस नुक्कड़ का जो प्ले का नाम है दूसरा मौका, ये वास्तव में दूसरा मौका हमको पूरी जिंदगी में नहीं मिलना है। जिंदगी बहुत कीमती है और सिर्फ यातायात नियमों का पालन न करने या असुरक्षित रूप से वाहन चलाने के पीछे के बाद में यदि हम ये समझें कि हमको नियम का पालन क्यों करना चाहिए, तो वो मौका हमको दोबारा नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि हम सिर्फ इन ऐसे प्लेस को देखकर ही अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और इस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और यातायात नियमों का पालन करें। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2021 का आगाज करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने बच्चों को पोलियो रोधक दवा पिलाई। वीडियो बना रहे जीजा, वीडियो बना लो, मैं फोटो दे दूंगा, वीडियो बना लो। और इसमें ऐसा है कि एक बार बक्कल में हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इन लोगों आ जाओ और कुछ रेगुलर ओहो, पहली दवाई है जिंदगी की। अरे देखो, अरे बहुत मजबूत है भाई। अरे लड़ नहीं यार, पोलियो से लड़ना है अपन को। बस आज हमारे ज़िले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हमारे डीन आदरणीय डॉक्टर रामटेके साहब के आतिथ्य में शुरू हो रहा है। इसमें 0 से 5 साल तक के उम्र के सभी बच्चों को लगभग 2.5 लाख के करीब बच्चे हैं। इनको अगले 3 दिनों में पल्स पोलियो अभियान के तहत 2 बूंद पोलियो का जो ड्रॉप है, वैक्सीन है, ये दिया जाएगा, जिससे कि हमारा भारत जो देश में जो पोलियो मुक्त बनने का अभियान लगभग हो चुका है, उसको और आगे जो है बल मिलेगा। महीने के अंतिम रविवार पर आज सेवा दल परंपराओं के अनुरूप शहीद स्मारक पर झंडा वंदन किया गया।
आज जो कांग्रेस सेवा दल के द्वारा झंडा वंदन का जो कार्यक्रम किया गया है वो हमारे कांग्रेस सेवा दल के द्वारा माह के अंतिम सप्ताह के हर रविवार को किया जाता है। इसमें हम देश प्रेम की भावना जगाने के लिए हमारे कांग्रेस सेवा दल के द्वारा ये झंडा वंदन का कार्यक्रम किया जाता है और इसमें देश में एकता की भावना जगाने और देश प्रेम की भावना जगाने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए हम ये हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम उन चीज़ों से उसका अवगत कराने के लिए इस झंडा वंदन का कार्यक्रम किया जाता है और इसमें देश की भावना और एकता बनाए रखने का हमारे द्वारा यह काम हमारे कांग्रेस सेवा दल के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुई। आज प्रांतीय स्तर की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, तो उसमें तमाम हमारे बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, रीवा, सतना ये सब लोग आना था, लेकिन किसी कारणवश बालाघाट में हमारे साथी के रिश्तेदारों में एक गमी हो जाने के कारण और सिवनी के भी उनसे रिलेशन होने के कारण वो लोग आ नहीं पाए हैं। तो हमारे छिंदवाड़ा के जितने भी कर्मचारी यूनियन के सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं वो उपस्थित हुए हैं। तो हम लोगों को काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी जो महंगाई एरियर्स की राशि मिलना थी वो आज दिनांक तक हमारे जो साथी हैं इन लोगों को नहीं मिल पाई है। इसमें 12% की भी एक राशि थी जो भविष्य निधि के थ्रू मिलना था, वो भी नहीं मिली है। तो अभी विगत दिनों हम लोगों ने हमारे पूरे शाखा के जो पदाधिकारी हैं इनके साथ मिलकर के माननीय श्री गोविंद प्रसाद जी परिवहन मंत्री, जिनका प्रवास अभी छिंदवाड़ा में हुआ था, उस दौरान हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर के और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द हम लोगों को जो राशि मिलना है वो मिल जाए। तो उस संबंध में हम लोग एक मीटिंग का आयोजन किया था, तो उसमें सभी लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 मोबाइल नंबर है 8718 888 9673 7898 444 700 903928 4050। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की
हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। ज्वाइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। ज्वाइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रुपए की और मात्र 195 रुपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की और मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की और मात्र 95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की और मात्र 65 रुपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की और मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की और मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रुपए की और मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। लघु वेतन कर्मचारी संघ की बैठक में पदाधिकारियों ने कर्मचारी हितों के संरक्षण के लिए चर्चा कर निर्णय लिए। उनकी प्रमुख एक मांग है, रसोइयों को जो 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण आज हमने मध्य प्रदेश जिला शाखा बालाराम जी के नेतृत्व में आज हमने जिला शाखा में मध्य प्रदेश के और जिले की आंगनबाड़ी रसोइया बहनों, स्वसहायता समूह की बहनें एकत्रित होकर अपनी मांग को मनवाने की। सरकार तो हमेशा हाथ उठा के कहती कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। अरे जो नहीं है ये तो हमें भी पता है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा द्वारा पूर्व की बैठक में निर्णय लिया गया था कि शासन यदि रसोइया की मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम 1 दिन का आंदोलन करेंगे। आज उसी तारतम्य में रसोइया को 6 माह से वेतन अप्राप्त है। मध्य प्रदेश शासन से कर्मचारी संगठन मांग करता है इनका वेतन तो जल्द से जल्द दिलाया जाए तथा इनका मानदेय जो मिलता है इन्हें वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और यह विरोध लगातार जारी रहेगा। संगठन मांग करता है इन रसोइयों को कम से कम 5,000 रुपये का मानदेय दिया जाए। एवं चतुर्थ श्रेणी की एक मांग है जो कि बहुत लंबित है। वह मांग यह है कि चतुर्थ श्रेणियों को पदनाम की घोषणा की जाए। उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, बगैर पैसे की मांग है। हम शासन से अनुरोध करते हैं इन संबंधों में विचार कर जल्द से जल्द मांग स्वीकृत की जाए, अन्यथा एक उग्र आंदोलन होगा। तहसील ब्लॉक से लेकर भोपाल स्तर तक ये आंदोलन जाएगा। इसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। धन्यवाद। जय हिंद। जी आपका नाम है? गणराज वेलफेयर सोसाइटी एवं सहयोगी समाज सेवी संगठनों द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार शिविर आयोजित किया जाना है। संगठन पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां प्रदान की। मैं भगवान आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और उन्नति की ओर। कहते हैं कि महाराजा हर साल
और हर समय कुछ नई पहल लेके आता है। और इस बार इस 2021 में भी महाराजा ने एक ऐसी पहल लेके आया है जिसका नाम रखे है एक पहल नेत्र ज्योति के नाम। नेत्र जांच और मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो शिविर है इसमें जो टीम आएगी जांच के लिए, नेत्र की जांच के लिए, इतना अच्छा हाइजेनिक नेत्र हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ प्रतिदिन लगभग ये मानिए कि 30-40 से लेके 100-150 ऑपरेशन तक डेली होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के मतलब डॉक्टर भी बहुत अच्छी टीम है वहाँ पर और पूरे हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छी कि एक दिन पश्चात उनको जिस भी स्पॉट से ले जाया जाएगा वहीं पर हमारी एम्बुलेंस हॉस्पिटल की परासिया नेत्र चिकित्सालय की उनको वापस उसी जगह पर छोड़ के जाएगी। सम्मानित गण को मेरा नमस्कार। गणराज वेलफेयर सोसाइटी ये बहुत ही अच्छी पहल है इन लोगों की। भले ही सभी संगठनों से इन लोग को सहयोग है लेकिन तन और मन से सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा रूप दिया जाए और अच्छे तरीके से ये संचालित होगा। मेन कार्य तो गणराज सोसाइटी से है, बकाया हम लोगों का तो एक सहयोग है कि इस कार्यक्रम को कितना अच्छे तरीके से रूप दिया जाना है और इसकी जानकारी प्राय सभी को और हम लोग बहुत जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इस निःशुल्क शिविर का फायदा उठा सकें। सूचना को आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए सभी पत्रकारों का मैं आभार प्रदर्शन करती हूँ। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार और उसके सभी सहयोगी संगठनों के द्वारा लायंस क्लब नेत्र चिकित्सालय परासिया के माध्यम से दिनांक 7 फरवरी को एक विशाल निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन स्थानीय डॉक्टर दिलीप करे पंचक्रम संस्थान बड़वन में आयोजित किया जा रहा है। इस निःशुल्क ऑपरेशन शिविर के माध्यम से हम छिंदवाड़ा जिले के समस्त नेत्र विकारों वाले मरीजों का परीक्षण देश के प्रख्यात डॉक्टरों के माध्यम से होगा और उसके पश्चात जो भी चिन्हित मरीज रहेंगे उनका मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन लायंस नेत्र चिकित्सालय परासिया में होगा। उनके आने जाने, खाने, रहने, पीने की संपूर्ण व्यवस्था आयोजन समिति की करेगी। साथ ही इस कार्यक्रम में हमें विशेष तौर पर लायंस क्लब ग्रेटर छिंदवाड़ा, हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा, जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा, प्रेरणा दुर्गोत्सव समिति छिंदवाड़ा, जगन्नाथ रथ यात्रा छिंदवाड़ा, महिला मैत्री मंडल छिंदवाड़ा, त्रिशक्ति महिला मंडल छिंदवाड़ा, राजपूत महिला मंडल छिंदवाड़ा, सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा, गौरक्षा संघ छिंदवाड़ा, किरदार संस्था छिंदवाड़ा के द्वारा यह सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमारा लक्ष्य 1100 नेत्र विकारों वाले मरीजों का नेत्र प्रशिक्षण करना है जो छिंदवाड़े का एक इतिहास होगा। मैं समस्त सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से समस्त छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर विशाल नेत्र शिविर एक पहल नेत्र ज्योति के नाम में अपना सहयोग प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य में सहयोग प्रदान करें। जय श्री गणेश। गोंड समाज महासभा की जिला स्तरीय बैठक संगठनात्मक मुद्दों और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर विचार विमर्श से निर्णयों तक पहुंची। बैठक का आयोजन बादल भोई सामुदायिक भवन में किया गया था। मैं शिव कुमार मरकाम, जिला अध्यक्ष गोंड समाज महासभा छिंदवाड़ा। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, गोंड समाज महासभा के विभिन्न प्रकोष्ठों का हमने गठन किया है, जिनके नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह एवं हमारे जो गोंड समाज महासभा का जो विस्तार किया जाना है, जिसमें अभी फरवरी और मार्च 2 माह सदस्यता अभियान चलाया जाना है। हमने 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी जिम्मेदारी हम समस्त पदाधिकारियों को सौंपेंगे और 31 मार्च तक 1 लाख की सदस्यता अभियान की पूर्ति के लिए सभी को कार्य विभाजित किया जाना है। पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर अपने हक और नई नीति से समस्या के बारे में जानकारी दी।
थैंक यू। सब राज्यपाल साहब सबको आपके बात मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको दिलवाई देंगे और हम लोग आए तो फिर आपकी इकतीस 1/2021 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांत अध्यक्ष श्री सत्येंद्र तिवारी जी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय विधायक महोदय को हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारे संघ के द्वारा निरंतर गतिविधियां जारी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 11 सितंबर को भी संपूर्ण मध्य प्रदेश से ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री जी को संदेश दिया था। उसके बाद 2 दिसंबर 2020 को भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री जी को अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। 29 दिसंबर को प्रांतीय सम्मेलन के माध्यम से भी हम लोग ने अपनी बात रखी है, लेकिन सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है और पुरानी पेंशन और नई पेंशन में बहुत अंतर है। नई पेंशन स्कीम जो है NPS, इसके अंतर्गत हमारे जो साथी अब रिटायर हो रहे हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात, उन लोगों को अधिकतम 1,1200 पेंशन बन रही है, जो वृद्धावस्था पेंशन से भी बहुत कम है। तो हम सभी कर्मचारी, सभी विभाग के शासकीय कर्मचारी अधिकारी ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल हो। जय हिंद। फुटबॉल वह खेल जिसे वैश्विक लोकप्रियता में नंबर 1 खेल कहा जा सकता है। फुटबॉल में प्रोफेसर मोनी मेहता, राम थापा, राजेश जंघेला, विमल बाग, जायसवाल सर, वर्मा सर का दौर छिंदवाड़ा में फुटबॉल का स्वर्णिम दौर था। आज एक बार फिर उम्मीद की किरणें चमकी हैं। दो पार्टनर वाइज हो जाओ, 2 टच करना है। कौन लेकर आओ, कौन हेलो ना आज का भी ग्लोबल चैनल की टीम आज आई हुई है छिंदवाड़ा स्टेडियम में और जैसा कि हमारी ग्लोबल टीम को ज्ञात हुआ है कि हमारे सांसद और माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई है महिला फुटबॉल टीम को। जैसा कि हम आपको अभी स्टेडियम में लेके आए हैं तो हम बताना चाह रहे हैं कि महिला फुटबॉल टीम हमारे छिंदवाड़ा की स्टेट फुटबॉल लीग में जाने वाली है। तो हमारे साथ है यहाँ की कैप्टन मैम विनीता मैम। आइए हम इनसे और जानकारी लेते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम आप यहाँ पे कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए और मैंने अभी तक 12 नेशनल खेल चुकी हूँ और मतलब मिनी जूनियर सीनियर तीनों टीमें में मैंने MP का रिप्रेजेंट किया है और अभी हम महिला फुटबॉल टीम मतलब MP लीग टूर्नामेंट जो भोपाल में होने वाला है तो उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मैम कब होने वाला है टूर्नामेंट? मैम 10 तारीख से ये 10 फरवरी से ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। मैम और भी हम जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि आपके जो टीम के मेंबर्स हैं वो क्या आपके सपोर्ट में रहते हैं, कैसे वार्म अप करते हैं, कैसी प्रिपरेशन करते हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो अभी मैम हमारा 2 टाइम सेशन चल रहा है, एक मॉर्निंग सेशन चल रहा है, एक इवनिंग सेशन चल रहा है। तो उसमें हम लोग 3 से 4 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, वो प्रॉपर अपनी ग्राउंड टाइम में ग्राउंड आते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं। मैम जैसा कि हम लोग हमारी ग्लोबल टीम को पता चला था कि सांसद नकुलनाथ जी ने आपको प्रोत्साहन राशि भी दी हुई है, क्या ये बात सही है? हाँ, मैं नकुलनाथ जी सांसद द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई है, तो इसलिए मैं नकुलनाथ जी को और माननीय कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक छोटे से लेवल की मतलब यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो बहुत अच्छे घर से नहीं है और हमारा ये आदिवासी अंचल है, ज़्यादा लड़कियाँ आदिवासी हैं, तो उन्होंने ये देखते हुए हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दी है। तो हमें उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से
हमने बोला पर नहीं मिल पाया, पर सर को बोला तो एक बार में उन्होंने कर दिया, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। आपका नाम? इशिका थापा। ओके मैम, आप कितने सालों से फुटबॉल खेल रही हैं? मैं बचपन से फुटबॉल खेल रही हूँ मैम। दैट्स ग्रेट। तो अभी आप कैसा वार्म अप कैसे करते हैं अपनी बॉडी को, कितना टाइम देते हैं? मैम हम 2 टाइम प्रैक्टिस करते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम। और अभी प्रैक्टिस के ही टाइम आप आए हो तो अप्रॉक्स कितने आवर्स देते हैं आप दिन में प्रैक्टिस में, कितने घंटे देते हैं? हम अभी 3 बजे से, हमारी अभी मैचेस चालू होने वाले हैं करके, हम 3 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस चल रही है हमारी। ओके बस। तो अभी ये जो चैंपियनशिप होने वाला है तो इसके लिए आप लोग सब प्रिपेयर हैं? यस मैम, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर है सब। थैंक यू। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ पूरी टीम आ चुकी है। ये टीम रवाना होने वाली है नेक्स्ट मंथ भोपाल के लिए स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए। छिंदवाड़ा की टीम जाने वाली है। और जैसा कि मुझे पता है सभी के बारे में कि आप सभी नेशनल प्लेयर्स रह चुके हैं, तो हम मैम से पूछते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? निहारिका भट्टी। ओके मैम, आप नेशनल खेल के आ चुके हैं? यस, हम लास्ट ईयर ऑल इंडिया खेला था। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारी टीम नेशनल खेल के आ चुकी हुई है। मैम आपका नाम? रिया ठाकुर। ओके मैम, आप भी नेशनल खेल चुके हैं? जी। दैट्स ग्रेट। ये सारी टीम नेशनल खेल चुकी है, तो आप सभी की क्या प्रिपरेशन है अभी? जी, सभी जीत के आए। जीत के आएंगे? तो फाइनली छिंदवाड़ा की टीम जीत के आने वाली है, जीत के आएगी सारी टीम। हिप 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 हिप। और अब हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है टीम के कोच, जिनसे हम और आगे की जानकारी लेते हैं। हेलो सर। मैं विक्रांत यादव, यहाँ ये खेले हुए कल्याण फुटबॉल क्लब के कोच भी हैं। और यहाँ ये बच्चियाँ लगभग साल भर खेलती हैं। विगत 4-5 वर्षों से ये मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। साथ में इधर जो छिंदवाड़ा की लड़कियां हैं, ये मध्य प्रदेश में टीम नंबर 1 है। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने जो भोपाल में आयोजित हुआ था टूर्नामेंट में राज्य स्तर में 1 लाख रुपए का प्राइज जीता है इन्होंने। और इसके पहले भी जो भी फेडरेशन से और स्कूल से रिलेटेड जो भी गर्ल्स की फुटबॉल मैचेस हुए हैं, इन लोगों ने हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अधिकांश ये विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये अभी मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ ने एक प्रीमियर लीग आयोजित किया है, वुमेन्स फुटबॉल लीग का आयोजन किया है, जो मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। ये एक प्रोफेशनल लेवल के अनुसार ही ये वाला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें अब कोशिश हमने यही कर रहे हैं कि अपने छिंदवाड़ा जिले से ही सभी लड़कियां सम्मिलित हों, जिसमें इनको आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा मिलें। और वहाँ पे हम लोगों को भोपाल में अगर हमारी टीम वहाँ जीतती है तो हमको इंडिया लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा। हमारी जो प्रैक्टिस है बच्चों के साथ वो लगभग ऐसी है कि हमारा अगला स्टेप इंडिया लेवल का रहे। यही शुभकामनाओं के साथ हम इनके अभ्यास जारी रखें। तो सर, ग्लोबल टीम की तरफ से भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सोहागपुर वाले श्री मुदगल जी महाराज की सत्संग सभाएं एडवोकेट चंद्रमोहन मुदगल निवास पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन प्रारंभ है। आप भी सत्संग लाभ प्राप्त करें। सोहागपुर से 6 महीने से हम निकले नहीं थे कहीं, तो अपने वाले लोगों से मेल जोल भी हो। और लक्ष्य हमारा ये रहता है कि मानवीय चेतना जागृत रहे हर जगह। आज पूरे देश में जो चल रहा है उसमें मनुष्य अपनी मानवता को छोड़कर केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करता है। मेरा लक्ष्य है कि ये जीवन प्राप्त हुआ है तो इसका उपयोग सबके लिए हो और शांति के वातावरण में उमंग और उत्साह के साथ हम अपने जीवन का निर्वाह करें। इस उद्देश्य के लिए ही मैं अपनी यात्राएं रखता हूँ। समय समय पर सत्संग वगैरह भी होते हैं जिनमें मैं आचरण संहिता के विषय में लोगों को जानकारी देता हूँ, आगाह करता हूँ, ताकि भविष्य अच्छा रहे, मानवीय चेतना जागृत रहे, मनुष्यता हर एक के अंदर व्याप्त रहे। ये मेरा उद्देश्य है। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। कभी न थमेगा छिंदवाड़ा का विकास को गति प्रदान करने कांग्रेस का प्रयास, सांसद एवं विधायक निधि से होगा काम। स्वच्छता अभियान पर हमला करने वाला कौन, किसने उठाया सफाई दरोगा पर हाथ, कोतवाली पहुंचा मामला। नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता की पहल, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह। और बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की, कलेक्टर ने पल्स पोलियो अभियान 2021 का किया शुभारंभ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।